Good morning, beta. Welcome back. So, exercise 1.1 is completed. Now we are moving for next problems. That is a multiplication of integers. हमने addition of integers कर लिया, subtraction of integers कर लिया. Now it is one step ahead, which is a multiplication of integers. बहुत ही easy है. जैसे addition कर रहे थे, वो जितना easy था उतना उससे ज़्यादा ये easy है multiplication of integers. उसके लिए जो चीज याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज साइन का मल्टीप्लिकेशन. ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, एक बार और रिवीजन हो जाए. व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग सेम साइन, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो और सेम साइन होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा. दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बिटवीन द इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइन, अलग अलग साइन है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है और दूसरा प्लस है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. प्लस इनटू प्लस विल बी प्लस, माइनस इनटू माइनस विल बी प्लस, प्लस इनटू माइनस माइनस, माइनस इनटू प्लस माइनस. ये चीज आपको याद रखनी है. सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हो. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अभी नाउ द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर गेटिंग आर नॉट स्मॉलर वंस. 2 डिजिट के नहीं होंगे, ज्यादा डिजिट होंगे. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में भी हो रहा होगा, तो यहाँ पे ना बड़े प्रॉब्लम, लंबे प्रॉब्लम आएंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज वन रूल. उस रूल को आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा. और वो रूल है बोर्डमास का रूल. क्या रूल है? बोर्डमास. क्या रूल है? बोर्डमास. बोर्डमास. ये बोर्डमास क्या है? B stands for bracket, O stands for order, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. ठीक है, इन चीजों के लिए बोर्ड मास, इनको इकट्ठा करके बोर्ड मास बोला जाता है. अभी कोई प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, ब्रैकेट भी दिए गए हैं, डिवीजन भी है, ये सारी चीजें खिचड़ी बना के दी है. तो उस खिचड़ी में से सारी चीजों को अलग कैसे करोगे? सबसे पहले आप जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई होगी उसको सॉल्व करोगे. अभी आप में से कुछ स्मार्ट बच्चे ये पूछेंगे कि सर ब्रैकेट अगर एक से ज्यादा दिए गए हो तो, जैसे कि मैं बता दूं, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट है. और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और उसको बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं. बिग और स्क्वायर दोनों बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, जिसको हम थोड़ा सा अटका के करते हैं वो. एंड ये जो बीच वाला है उसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट. कर्ली, जैसे मैगी जैसे बाल होते हैं ना, वैसे मैगी जैसा ब्रैकेट है, तो इसको हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट. तो अगर ये तीनों ही ब्रैकेट एक ही प्रॉब्लम में दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे और लास्ट में बिग ब्रैकेट सॉल्व करोगे. तो ये चीज तो हो गई. सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, और एक से ज्यादा ब्रैकेट हो तो छोटा वाला पहले, कर्ली वाला बाद में और बड़े वाला सबसे लास्ट में. तो ब्रैकेट हो गया. ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें ऑर्डर पे जाना है. ऑर्डर मतलब पावर या एक्सपोनेंट. ये वाली चीज फिलहाल आपके स्टैंडर्ड में मुझे दिखी नहीं है, बट आप इसको याद कर सकते हो. अभी आप बोलोगे ऑर्डर मतलब सर पहले ये है तो पहले नहीं. ऑर्डर दैट मींस पावर, जो आपको शायद बाद में आएगा. 2 पावर 2, 3 पावर 4, लाइकवाइज. एन एक्सपोनेंट का मतलब होता है 2 पावर -3, 2 पावर -4. बट इसका फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये आपको नहीं आएगा. तो सेकेंड चीज, अगर ऑर्डर, जो कि अभी आपके बुक में नहीं है, तो ऑर्डर आपको फॉलो करना है. ऑर्डर करने के बाद डिवीजन. ठीक है,
डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन, यानी एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन। अगर आप इसी ऑर्डर में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया, डिवीजन बाद में कर दिया, या फिर एडिशन पहले किया, डिवीजन बाद में किया, तो आंसर तो आएगा बट गलत हो जाएगा। समझ में आया? सो बोर्डमास रूल यू हैव टू रिमेंबर। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स जो है उसको अपने रेगुलर नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लीजिए। तब तक मैं एक प्रॉब्लम भी आपको लिखवाता हूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इजी प्रॉब्लम से। सो एग्जांपल नंबर 8 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, वेरीफाई, चेक कीजिए सही है या नहीं। कौन सी चीज? 17 into कर्ली ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3, यस 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीटेड, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड, विच इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 17 into 7 क्लोज ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट 17 into क्लोज ब्रैकेट माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वाला इससे पहले एक प्रॉब्लम देखा था, उसमें हमने उसको वेरीफाई किया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। तो इसके भी दो विंग्स बना देते हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड विंग, ठीक है, इसको LHS नाम दे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड विंग, राइट हैंड साइड। अभी दोनों को अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं RHS को सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मैं LHS को सॉल्व करूंगा। तो LHS हमारा क्या है, पहले फिर से एक बार लिख लेते हैं, जो कि है 17 into कर्ली ब्रैकेट में 7 प्लस छोटे ब्रैकेट में माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसी तरीके से RHS को भी अच्छे हैंडराइटिंग से लिख लेते हैं। RHS is equal to 17 into 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 17 into स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चेक करते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, बोर्डमास का रूल और प्लस और माइनस वाला रूल पैरेलली आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले आपको बोर्डमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखो छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो छोटा ब्रैकेट सबसे पहले खोलना है। तो यहाँ पे देखो 17 को मैं कुछ नहीं कर रहा, इनटू कर्ली ब्रैकेट को भी मैं नहीं छू रहा, 7। अभी यहाँ पे इसको मुझे खोलना है तो वो प्लस इनटू माइनस, माइनस माइनस वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्लस इनटू माइनस ऑपोजिट साइन है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो छोटा ब्रैकेट था उसको निकाल दिया बाय अप्लाइंग रूल्स जो अभी हमने सीखे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 माइनस 3। तो 17 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। अभी इस सिचुएशन में अभी भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ही सबसे पहले खोलना है। तो यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट को खोलने के लिए मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बोर्डमास के रूल के हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है कि नहीं? तो सर पहले मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, बाद में सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे देखो, ये पूरा सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है बोर्डमास के रूल के हिसाब से। तो इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करके। सो 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4, और ये कर्ली ब्रैकेट भी चला गया। नाउ 17 into 4, 17 का टेबल आपको आना चाहिए। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 2 जा, क्योंकि 17 4 जा करो या 34 2 जा करो सेम ही आएगा, दैट इज 68। तो यहाँ पे क्या आ गया, 68। आई होप ये वाला तो आपको क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, 68। अभी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की, छोटा ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 17 into 7 छोटे ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे -3 भी है, तो इन दोनों को हमें साथ में ही खोलना पड़ेगा।
सो 17 into 7 जा कैसे करेंगे, 7 7 जा 49, सो 9 विल बी देयर, 4 9, तो 9 यूनिट प्लेस पे है और 4 ऊपर आ जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, एंड 7 1 जा 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 11, तो इट इज 119। चेक करो सही है या नहीं, 119, 17 7 जा 119, 7 7 जा 49, 4 क्या 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 119 सही है। चलो प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अभी कर्ली को सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले छोटे को स्मॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 17 खुद क्या है, प्लस है, लिखा नहीं उसका मतलब वो प्लस है, प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, याद आया ना, हाँ, तो आंसर तो माइनस ही आने वाला है। एंड 17 3 जा कितना होगा, 17 1 जा 17, 17 3 जा 3 7 जा 21, 2 is carry over, 3 1 जा 3 and 4 41, सही है ना, 3 7 जा 21, 2 is carry, 3 1 जा 3 सॉरी 51, क्या हो जाएगा 51, है कि नहीं। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना। अभी हमें कर्ली ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 119 माइनस 51। अभी इस सब्ट्रैक्शन को साइड में कर लेते हैं, 119 माइनस 51, 9 minus 1 which will be equal to 8, 1 minus 5 is not possible, so it will take 11, तो वो 11 ही हो जाएगा, so 11 minus 5 is 68, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 119, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 68, RHS। अभी दोनों तरफ देखो LHS और RHS क्या इक्वल है, तो यहाँ पे LHS भी 68 है, RHS भी 68 है, तो हम क्या लिखेंगे सो को लिखने के लिए हम 3 डॉट का इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल शेप, तो सो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, हमने चेक कर लिया दोनों तरफ के जो आंसर है वो सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे वेरीफाइड, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसको पॉज करके पूरा अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो मैं और एक प्रॉब्लम आपको करवाता नहीं, 2 प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देख रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं 2 प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, so these 2 problems from the exercise 1.2 question number 3 are your homework। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ भी लेता हूँ और उसके साथ साथ आपको समझा भी देता हूँ। The first question which you have is 23 into curly bracket 7 plus small bracket minus 2 curly bracket is over, which is equal to 23 into 7 plus 23 into small bracket minus 2. Second problem which you have is minus 18 small bracket into big bracket small bracket minus 3 plus small bracket minus 5, big bracket is closed, which is equal to minus 18 in a small bracket into minus 3 in a small bracket, big bracket closed, plus big bracket in small bracket minus 18 into small bracket minus 5, big bracket closed। अब ये बोलने में जितना मुश्किल है करने में उतना ही आसान है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कैसे करना है मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको। LHS और RHS को अलग कर दीजिए, आपका जो भी पेज है उसके बीच के 2 इसको मोड़ के एक LHS वाला हिस्सा एक RHS वाला हिस्सा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 इंटू 23, जो भी आंसर आ जाए वो आपका LHS। RHS की बात करें तो हमें
बताया था कि सबसे पहले जहाँ पे ब्रैकेट देखे उसको सॉल्व करो। सो 23 इंटू माइनस 2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 46, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 23 इंटू 7 माइनस 46 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। सो 23 इंटू 7 जो भी आंसर आए माइनस 46 करना है, तो ये और माइनस जो भी आंसर आ जाए वो आरएचएस हो जाएगा। तो इसको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करो, देखो कि वेरीफाई है या नहीं। तो ये वाला भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट देख के डर मत जाना, जितने ज्यादा ब्रैकेट हो प्रॉब्लम उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट करता है कि पहले आपको क्या करना है। सो एलएचएस आरएचएस दो हिस्से कर दो। एलएचएस में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट निकाल दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं जिसके उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो ब्रैकेट को निकाल दो तो माइनस 18 हो जाएगा। अभी ये बड़े ब्रैकेट को एज इट इज ही रहने देना है, इसको माइनस 3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 सेम साइन हो तो ऐड करके बड़े नंबर का साइन दे दो, ये हमने एडिशन में किया था। तो ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 इंटू माइनस 18, अभी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन याद है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8, जो भी आंसर आए वो एलएचएस में लिख दो। आरएचएस की बात करें तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में भी सेम ही है, यहाँ पे भी छोटे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे भी छोटे ब्रैकेट्स हैं, इसको सॉल्व कर दे। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 3 जो भी आंसर आए आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 5 जो आंसर आए आप यहाँ पे लिख दो। दोनों आंसर को आप ऐड कर दो, दोनों आंसर को ऐड करने के बाद यू विल गेट योर आरएचएस। तो एलएचएस को और आरएचएस को कंपेयर करो, दोनों अगर इक्वल है तो उन दोनों को वेरीफाइड करो। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आगे के प्रॉब्लम इसको पॉज करके पूरा लिख लीजिए, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एग्जांपल 9 करते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सो एग्जांपल 9, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ढूंढिए। प्रोडक्ट का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट आए दैट इज मल्टीप्लिकेशन ओनली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज 15 into -25 into -4 into -10। तो अभी आप क्या करो, यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, तो दो दो की जोड़ी बना लो। क्या करो, दो दो की जोड़ी बना लो। अभी आप बोलोगे सर दो दो की जोड़ी हम कोई भी प्रॉब्लम में बना सकते हैं? नहीं, दो दो की जोड़ी आप उन्हीं प्रॉब्लम में बना सकते हो जहाँ पे हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। क्या बोल रहा हूँ, दो दो की जोड़ी आप उन्हीं प्रॉब्लम में बना सकते हो जहां पे हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। तो यहाँ पे किसी भी दो दो की जोड़ी बना लो, पहले दो की और लास्ट दो की। तो अभी प्लस इंटू माइनस, क्योंकि प्लस के आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव है। सो प्लस इंटू माइनस, ये हमें पता है इट विल बी माइनस, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन है। एंड 25 into 15, तो 25 into 15 के लिए मैं यहाँ की जगह इस्तेमाल उधार ले रहा हूँ, तो 25 into 15। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, दो डिजिट हैं तो एक 0, राइट से शुरू करेंगे। 1 5s are 5, 1 2s are 2, और यहाँ पे 5 की बारी। 5 5s are 25, रिमाइंडर इज 2, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस साइन। 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 2 plus 1 is 3। So 375 will be your answer of this, minus 375। माइनस कैसे आया पता है ना, बिकॉज प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, रूल्स के हिसाब से। नाउ इनटू, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस इंटू माइनस वो हो जाएगा प्लस,
क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। तो ये प्लस 40 हुआ और ये माइनस 375 हुआ। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे देखो मैं लिखा प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा। और 375 इंटू 40 क्या है, 375 इंटू 40 क्या हो जाएगा, इंटू 40। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 डिजिट है तो एक तो 0 लगा ही दो। अभी 4 5 20, रिमाइंडर इज 2, 4 7 28 प्लस 2 दैट इज 30, रिमाइंडर इज 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15। तो ये क्या हो गया, 15,000। क्या हो गया, 15,000। सो इट विल बी माइनस 15,000। इट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। तो ये आंसर हमारा हो गया। अभी दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरे वाले के लिए हमने जो उधर, अच्छा आपको लिखना है तो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर सेकंड वन, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, कैसे करेंगे हम उसको। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है और ये है, तो यहाँ पे हम जोड़ियां नहीं बना सकते, बीच में प्लस आ जाता है। बट जो ऑलरेडी जोड़ी बनी हुई है उसी को हम सॉल्व करते हैं। बोर्डमास के रूल के हिसाब से वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको पहले करना पड़ेगा, इसको पहले करना पड़ेगा, और जो आंसर आया उसके बीच में एडिशन करेंगे। बोर्डमास का रूल ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है उसका मतलब है प्लस, प्लस इंटू माइनस। तो यहाँ पे जवाब आपको पता है माइनस आने वाला है, ठीक है। कितना आया अभी हमें पता नहीं, तो 625 इंटू माइनस 35। तो अभी ये वाले प्रॉब्लम के वक्त इसकी जमीन हमने उधार ली थी, अभी हम इसकी जमीन उधार ले रहे हैं। चलो, तो अभी 625 इंटू 35, तो यहाँ पे देखो 625 इंटू 35। सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट है तो एक 0 डालना जरूरी है। यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, रिमाइंडर विल बी 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7, 3 6s are 18। तो यहाँ पे 18। अगर 5 की बात करें तो 5 से क्या होगा, 5 5s are 25, रिमाइंडर इज 2, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, 5 5s are 25, remainder is 2, 5 2s are 10, 12, remainder is 1, 5 6s are 30 plus 1 that is 31, 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 3 is 11, remainder is 1, 1 plus 1 is 2, 21875। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21875। अच्छी खासी कसरत हो गई ना मल्टीप्लिकेशन। चलो अच्छा है, फिर से एक बार देख लो कहीं से गलती तो नहीं हुई। 0 3 5 is 15, रिमाइंडर 1, 3 2 is 6 plus 1 7, 3 6 is 18, ये सही है। 5 5 is 25, रिमाइंडर 2, 5 2 is 10, 12, 2 रिमाइंडर 1, 5 6 is 30 and 31। ठीक है, यस सही है। चलो 0 5 5 5 2 7 8 11 and 2, 21875 will be your final answer। अभी दूसरे का देखते हैं। यहाँ पे प्लस तो डाल ही दो, माइनस इंटू प्लस। देखो यहाँ पे माइनस है, इंटू ये 65 के आगे कुछ नहीं है उसका मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस आने वाला है जवाब।
अभी 625 इंटू 65 क्या है? 625 इंटू 65। तो यहाँ पे कर लो 625 इंटू 65। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 5 30, रिमाइंडर इज 3, 6 2 12 प्लस 3 is 15, रिमाइंडर इज 1, 6 6 36 प्लस 1 is 37, 5 5 अभी इसको मिटा दो ऊपर वाले को, 5 5 25, रिमाइंडर इज 2, 5 2 10 प्लस 2 12, रिमाइंडर 1, 5 6 30 प्लस 1 दैट इज 31, 0 plus 5 5, 0 plus 2 2, 5 plus 1 6, 7 plus 3 10, remainder 1, 3 plus 1 is 4, 4 0 6 2 5। तो यहाँ पे हो गया माइनस 4 0 6 2 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो माइनस 2 1 8 7 5 माइनस 4 0 6 2 5। अभी दोनों जगह माइनस है तो आपको सीधा एडिशन कर देना है और जो आंसर आए उसको बड़े वाले नंबर का साइन दे देना है। तो अभी इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर जगह है 2 1 8 7 5 प्लस 4 0 6 2 5। यहाँ पे 5 plus 5 10, रिमाइंडर 1, 7 plus 1 8 plus 2 10, रिमाइंडर 1, 8 plus 1 9, 9 and 6 15, रिमाइंडर 1, 1 plus 1 2 and 4 plus 2 6। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 6 2 5 0। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 40,000 बड़ा है, उसकी साइन क्या है? माइनस। तो जवाब की साइन क्या आएगी? माइनस। तो ये वाला प्रॉब्लम ऐसे कर सकते हैं। और एक तरीका है दूसरा, पर मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये तरीका सीखें, उसके बाद वो दूसरा तरीका सीखें, क्योंकि जितने परेशान होके सॉल्व करोगे ना, उसके बाद दूसरा तरीका सीखने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए थे। अगर ये वाला लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। अभी मैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, so now from exercise 1.2 I am giving you homework। ये 4 प्रॉब्लम है, मैं ऊपर से आपको समझा देता हूँ। यू ट्राई एंड सॉल्व। नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो, सर बैठे हैं, सॉल्व करवाएंगे। बट जितना खुद से करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सो इवेल्युएट क्वेश्चन 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। इवेल्युएट, सॉल्व कीजिए, जो अभी हमने किया ना उसी तरीके से सॉल्व करो। फर्स्ट प्रॉब्लम इज -5 इंटू 19 इंटू -60। तो 3 डिजिट हैं, उसमें से किसी भी 2 के ग्रुप बना दो। आप पूछोगे सर ग्रुप बना सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों जगह क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो ग्रुप बना दो। या तो इसका बना दो, या तो इसका बना दो, और जो जवाब आए उसका इसके साथ करो, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। सो -5 इंटू 19 इंटू -60 फर्स्ट। सेकेंड 25 इंटू 31 इंटू -4। इसमें भी ग्रुप बना दो, इसका बना दो या फिर इसका बना दो, जैसे भी चाहो करो। थर्ड प्रॉब्लम इज 97 इंटू 25 इंटू -2 इंटू -4। यहाँ पे 4 डिजिट है, 2 के ग्रुप में बांट दो। ये फर्स्ट ग्रुप, ये भी सेकंड ग्रुप। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट इज -2 इंटू 4896 इंटू -5। ग्रुप बना दो, इसका और इसका बना दो, देन व्हाटएवर आंसर कम्स उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। तो आई होप ये 4 प्रॉब्लम आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। हालांकि ये इजी है, मुंह ज़बान भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन दिमाग में आती है तो। बट एनी हाउ दिस ऑल प्रॉब्लम्स आर इजी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एडिशन से इजी है, टेंशन मत लेना। इसके बाद होगा डिवीजन। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से करो, जो हम क्लास में करवा रहे हैं उसको भी करो। वीडियो देखो, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चे वीडियो देख रहे हैं। पूरा देखो बिना स्किप करके, ठीक है, तभी जाके मैथ समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का वीडियो पूरा देखने के लिए
Thank you so much.